हेलो एवरीवन। देखिए, आज से जो है हम लोग रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमने आपको इंट्रो क्लास में ही बताया था कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 98 से 99% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। और सबसे अच्छा स्कोरिंग सबसे अधिक यही है। क्वांट में क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन क्वांट में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे आपके। जीएस की कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, सिलेबस भी काफी वास्ट है। लेकिन रीजनिंग जो है ना, आप सबसे इजी भी कह सकते हैं। टाइम भी बहुत कम लगेगा और स्कोरिंग भी बहुत है। और एक एडवांटेज ये है कि अगर आप अंडर टाइम में क्वेश्चन कर लेते हैं रीजनिंग के, तो इसका पूरा टाइम आप क्वांट को दे सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इंग्लिश में तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत अगर टाइम लगेगा तो पैसेज में लगेगा। अदरवाइज वोकैब्स के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो फिर नहीं, भी वो बाद में भी नहीं आएंगे। जीएस में सपोज किए कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फोर ऑप्शन है कि इसमें से दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको नहीं मिला है, तो ये आपको अगर आ रहा हो मैक्सिमम 3 सेकंड लगेगा, और नहीं आ रहा है तो फिर 3 घंटे में भी आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन रीजनिंग जो है, ये जब आप विथ इन टाइम कर लेंगे तो इसका पूरा टाइम आप क्वांट को दे देंगे। और देखिए, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, एमबीए एंड एलएलबी, इसमें रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग एंड क्वांट। और आपको कोशिश ये करना है कि रीजनिंग की सभी क्लासेस, रीजनिंग एंड स्पेशली क्वांट की सभी क्लासेस आपको लाइव करनी है। ठीक है ना। क्वांट के बारे में अभी आपको मलिक सर बताएंगे। रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको हम बताते हैं कि इसमें क्लासेस कैसे रहेंगी। टोटल जो क्लासेस रहने वाली हैं, लेक्चर प्लस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैक्सिमम 45 वीडियोज जाएंगे। ठीक है ना, 45 क्लासेस मतलब 45 आवर। सिलेबस तो आपका 35 में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो सीरीज होगी, उसकी कम से कम 10 क्लास होगी, वो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो टोटल 45 आवर में, ठीक है ना, रीजनिंग के आप प्रो हो जाएंगे और मैथ भी हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, लाइव अटेंड करिए। लाइव अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, सेम डे रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि अगर आप उसको बैकलॉग में रखेंगे तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। क्या पैटर्न होगा हम लोगों का, जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद से क्लास सीट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से प्रैक्टिस सीट करेंगे। ठीक है, ये दोनों हम खुद सॉल्व करा देंगे आपको। ठीक है ना, पूरा पूरा पहले तो क्लास सीट हम खुद सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ आपसे भी कराएंगे, प्रैक्टिस सीट आपको देंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों हुआ। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब हम आपसे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ताकि आपको लगे कि जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपके एग्जाम में आ रहा है कि नहीं। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपसे ही सॉल्व कराएंगे। क्या पैटर्न होगा, जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जब हम जिस दिन क्लास लेंगे, एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा। मैक्सिमम 20 से 30 सेकेंड आपको मिलेगा, तुरंत उसके सॉल्यूशन। यहीं से आपका मॉक स्टार्ट है। जब सब कंप्लीट हो जाए तब फुल मॉक आप दीजिए। तो यहाँ से आपकी जो है अंडर टाइम में क्वेश्चन करने की हैबिट जो है यहीं से हो जाएगी, क्वांट में भी, रीजनिंग में भी। उसके बाद से फिर सेक्शनल टेस्ट होंगे, फिर मॉक होगा। आपको जो है रीजनिंग के लिए कोई भी मार्केट से बुक लेने की जरूरत नहीं है। क्लास सीट, प्रैक्टिस सीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चन एंड मॉक के क्वेश्चन, इतना आप अगर कर लिए, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। कोई भी बुक मत रेफर करिएगा। ठीक है ना। चलिए, जो है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, रैंकिंग। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़े इजी भी लगेंगे, कुछ मॉडरेट भी लगेंगे, कुछ टफ भी लगेंगे। सीट ऐसी बनाई गई है कि लिमिटेड क्वेश्चन हो। जैसे देखिए, जो क्लास सीट होगी ना, इस क्लास सीट को अगर आप कर ले रहे हैं, प्रैक्टिस सीट नहीं भी कर रहे हैं, तब भी इनफ है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो इनफ है। आप अगर सपोज कीजिए आपके पास टाइम नहीं है,
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो ही रही है इसकी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे मार्च में आपका एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट फैब में ज्वाइन कर। आप क्या करिए, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सबकी केवल पहली क्लास देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक कुछ मत देखिए, केवल कॉन्सेप्ट देख के जाइए। रीजनिंग में आप कम से कम 85 से 90% क्वेश्चन सही करके आएंगे। केवल कॉन्सेप्ट की क्लास देख लीजिए और कुछ मत देखिए। ये उनके लिए बता रहे हैं जो फैब में ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज सब कुछ जो है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपके लिए बनाया गया है, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है। ठीक है। एंड जितने भी आपके रीजनिंग में जितने भी सीट हैं 2023 में माइन्यूट बस चेंज किया है मैंने, क्योंकि 20 CVT का एग्जाम हो फिर या जामिया हो AMU हो, आप अगर देख लीजिए 2021 जामिया में तो थोड़ा पैटर्न डिफरेंट रहा है। अदरवाइज सीमेट हो, CVT हो, AU हो, LU हो, CVT LLB हो, किसी में कुछ भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि सारी चीजें जो है सीट से मैच कर रही हैं। तो सब कुछ वही है, 23 वाली ही सारी क्लासेस। आपने कुछ भी पढ़ा है कि नहीं पहले से, कि हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक होगा। अगर कोई क्लास 6 का भी बच्चा इस क्लास को कर रहा है ना, वो भी कर ले जाएगा, एकदम इजी वे में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप कहेंगे अभी पढ़ाया है नहीं, कुछ पूछना स्टार्ट कर दिए। हमने बताया ना, विथ इन टाइम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एक साथ होंगे। क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है एलेक्स, ठीक है ना, इसकी क्लास में टॉप से रैंक 7 है, 7th रैंक है टॉप से। बॉटम से जो इसकी रैंक है ये है 2। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। सभी स्टूडेंट जो है चैट बॉक्स में बताइए। अराउंड 50 स्टूडेंट लाइव कर रहे हैं, सभी के आंसर आने चाहिए। और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी तुरंत रफ कॉपी में सॉल्व करते रहे। ठीक है। बहुत सारे आंसर 8 आए हैं, 9 भी आए हैं, 10 भी आए हैं। देखिए, सभी के नाम भी मैं देख रहा हूँ, सभी के आंसर भी देख रहा हूँ। बस सबका नाम और उसका आंसर नहीं लिया जा सकता, लेकिन देख मैं सब रहा हूँ। देखिए, इसमें जो है 95% आंसर 8 आया हुआ है। अदर 9 भी है, 10 भी है, किसी किसी का तो 6 भी आया हुआ है। देखते हैं इसको। कोई लॉजिक नहीं, एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। आप ये बताइए, टॉप से रैंक उसकी क्या है, 7th है ना। 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब जो है ये जो LX है उसका रैंक क्या है, 7 है। देखिए टॉप से 1 लिख भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमने आपसे बताया ना बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा एकदम। अब देखिए बॉटम से उसकी क्या रैंक है, 2। अब देखिए बॉटम से उसकी रैंक 2 कैसे होगी, ये देखिए 7th यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये टॉप से रैंक हो गई। ये देखिए बॉटम से क्या रैंक है, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, टॉप से रैंक 7 होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 सही है। बॉटम से रैंक 2 होनी चाहिए ना, ये देखिए बॉटम से रैंक 2 है, सही है ना। अब बन चुका है सीक्वेंस, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हुए, 8 हुए कि नहीं। ठीक है। अब आप सपोज करिए कि टॉप से रैंक अगर किसी का 77 हो और बॉटम से रैंक 22 हो, क्योंकि आप ऐसे लाइन तो नहीं बनाएंगे ना। ये हमने कॉन्सेप्ट के लिए बताया आपको। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, कुछ आपको बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे सीख लेना है कि कभी भी आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा जाए,
ठीक है ना। कभी भी आपसे अगर 20 ये टोटल स्टूडेंट पूछा जाए तो आपको क्या करना है? जो भी स्टूडेंट है, पोजीशन फ्रॉम वन एंड, ये लेफ्ट हो या राइट हो, टॉप हो या बॉटम हो, प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, लेफ्ट राइट बॉटम कुछ भी हो सकता है, ऐड करने के बाद उसमें -1 कर दिया करिए। ऐसा क्यों? जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था? यही था ना क्वेश्चन। टॉप से रैंक क्या थी? 7 थी। और बॉटम से रैंक क्या थी? 2 थी। प्लस करिए, -1 कर दीजिए, कितना हुआ? 8 हुआ। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताते, फिर आप कहते कि ये आया कहाँ से। अब देखिए, हो क्या रहा है कि इसमें ओवर काउंटिंग हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट अगर 9 कर देंगे, तो ये बताइए एक ही स्टूडेंट है, अगर दोनों साइड से अगर होगा, तो फिर ये वाली जो पोजीशन है, ओवर काउंटिंग नहीं हो जाएगी। इसलिए ओवर काउंटिंग ना हो, आपको क्या करना होगा? -1 कर लेना। ठीक है ना। तो कभी भी कुछ भी ऐसे दिया हो, जैसे सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन हो, टॉप से रैंक कितनी हो? 10 हो। बॉटम से रैंक कितनी हो? 10 हो। टोटल पूछा जाए, क्या करेंगे? 20 - 1। ठीक है ना। तो एक आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि कभी भी टोटल स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि अगर किसी का भी दो साइड से पोजीशन दिया हो, तो एक का ओवर काउंटिंग है और एक ओवर काउंटिंग है, तो -1 करना है। कोई मतलब नहीं उस फॉर्मूले का। टोटल स्टूडेंट मतलब समझ लीजिए कि एक जो है ओवर काउंट हो रहा है, एक ओवर काउंट को सही करने के लिए क्या करना होगा? -1 कर देना होगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? बताइए चैट बॉक्स में। चलिए, सिंपल था। ठीक। अब देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर करिए। अब टोटल स्टूडेंट जो है, ये 8 है, और यही एलेक्स है। इनका टॉप से जो रैंक है ना, ये 7 है। आप बॉटम से रैंक बताइए। आप जो है बॉटम से रैंक बताइए। देखिए, 98% आंसर जो है, ये 2 आया हुआ है। कुछ आंसर 4 भी आए हैं, कुछ आंसर 6 भी आए हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर है। ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, ताकि एक भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। इसका आंसर जो है ना, पहले वाले क्वेश्चन से कॉपी करते हैं। सेम क्वेश्चन था। आप अगर पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखे होते, तो वहां से आंसर कर दिए होते। देखिए, इसमें क्या था? वही क्वेश्चन था। देखिए, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 8 थे। एलेक्स की टॉप से पोजीशन कितनी थी? 7th। हमने यही तो पूछा था आपसे कि बॉटम से रैंक क्या होगी उसकी। सेम क्वेश्चन। वहां पे टॉप और बॉटम रैंक दिया था, आपसे मैंने टोटल पूछ लिया। इस टाइम क्या किया? ये टोटल स्टूडेंट जो दिया था इसको लिख लिया, और एक टॉप वाला रैंक पूछ लिया। सॉरी, टॉप रैंक दे दिया, आपसे बॉटम पूछ लिया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? इसको पहले बेसिक से करते हैं। टोटल स्टूडेंट 8 है ना। ठीक है, बना दिया इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने बताया ना। अगर क्लास 6 का भी बच्चा देख रहा है, उसके लिए ऐसे काउंट करके बता रहा हूँ।
टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 8 हुए। अब देखिए टॉप से उसकी पोजीशन क्या है? 7 है। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए टॉप से पोजीशन कितनी हो गई? 7th हो गई। बॉटम से बताइए, ये देखिए 1 2, क्या रैंक होगी? 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इसके लिए फॉर्मूला देखें, कोई नहीं रीच करता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अभी आप डायरेक्ट समझ जाएंगे क्या करना है। अगर सपोज कि ये टोटल स्टूडेंट दिया है, पोजीशन फ्रॉम 1 यूनिट दिया है, ये 1 यूनिट जानते हैं क्यों लिख रहे हैं? कभी कभी टॉप बॉटम होगा, लेफ्ट राइट ऐसे करके क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी चेंज होगी। और एक चीज और, अगर सीवीटी का पेपर है और सीमैट का पेपर है, तो ये एग्जाम एनटीए कराती है। एसएससी अगर होता, बैंक होता, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते। लेकिन अगर सीवीटी और सीमैट होगा ना, तो इसी सिंपल से क्वेश्चन को वो दूसरे सेंटेंस में फ्रेम करके देंगे। कैसे देंगे? आपको प्रैक्टिस सीट में सब दिखेगा। ठीक है, देखिए अगर टोटल स्टूडेंट दिया है, पोजीशन फ्रॉम 1 दिया है, अभी कॉन्सेप्ट है, फिर आप देखिए क्वेश्चन को आप 10 10 सेकेंड में करते जाएंगे। पोजीशन फ्रॉम 1 यूनिट भी दिया है, कुछ भी हो सकता है टॉप बॉटम, और पोजीशन फ्रॉम अदर यूनिट पूछा जा रहा है। अदर यूनिट का क्या मतलब है? हो सकता है कि टोटल स्टूडेंट दे दे और टॉप से रैंक दे दे, आपसे बॉटम से पूछा जाए, तब भी यही कॉन्सेप्ट है। टोटल स्टूडेंट दे दे, बॉटम से रैंक दे दिए, और आपसे टॉप से रैंक पूछा जाए, तब भी यही काम करना है आपको। तो इसमें क्या है, सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में, अभी जो पहला वाला क्वेश्चन था, यही आपको मालूम करना था। टोटल स्टूडेंट दिया था, पोजीशन फ्रॉम 1 यूनिट दिया हुआ था, पोजीशन फ्रॉम अदर यूनिट दिया था। इस केस में आप क्या करिएगा? टोटल स्टूडेंट, इसमें से जो भी पोजीशन, ठीक है, जिस भी यूनिट से पोजीशन दिया गया है, उसको आप माइनस करिए। पोजीशन फ्रॉम 1 यूनिट, अभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। फ्रॉम 1 यूनिट, और इसमें क्या करना है आपको? +1 कर देना। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही स्टूडेंट का टॉप से भी रैंक है, बॉटम से भी रैंक है, तो इसमें तो ओवर काउंटिंग वाला इशू नहीं है ना, इसमें तो आपको एक प्लस करके दिखाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना आपको। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? तो उसको रीच कर दिया ना। टोटल स्टूडेंट 8 थे, और एक साइड से पोजीशन कितनी दी गई थी? 7 दी गई थी। अब आपसे बॉटम से पूछा जा रहा था, कुछ नहीं, इसको माइनस करिए, +1 कर दीजिए, 2। तो देखिए कभी भी अगर आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा जाए, कभी भी, ठीक है, तो आपको टोटल स्टूडेंट अगर कभी भी पूछा जा रहा है, तो आपको -1 कर देना है। क्यों? क्योंकि रैंकिंग जो है ना उस टाइम ओवरलैप होगी, तो आप एग्जैक्ट कैसे मालूम करेंगे? -1 करके। और अदर इंड से पूछा जाए कभी भी, तो आप क्या करिए? +1। दो वैल्यू दी ही रहेगी, उसको आप माइनस करिए और फिर लास्ट में +1 कर दीजिए। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट जो है ना, इसको क्वेश्चन से आपको सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुरेश इज 5 रैंक बिलो टॉप स्टूडेंट समीर इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास? ठीक है, जो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझिए। ठीक है, देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हमने 40 लिख लिया। ठीक है, सुरेश का रैंक क्या है? 5 रैंक बिलो टॉप स्टूडेंट समीर। ठीक है, टॉप स्टूडेंट कौन है? समीर, मतलब समीर की रैंक क्या है? 1 है। उससे ये 5 नीचे है, 5 नीचे का मतलब इस सुरेश की रैंक क्या होगी? ये सुरेश जो है, सुरेश की टॉप से रैंक क्या होगी? 6, क्योंकि क्या कहा है? 5 रैंक बिलो। ठीक है, तो सुरेश की पोजीशन क्या हो गई? 6 हो गई। अब पूछा गया है कि ये तो टॉप से पोजीशन हो गया ना, इंड से इसका क्या रैंक होगा? तो आप देखिए क्या पढ़े थे आप अभी, हमें क्या करना है? टोटल स्टूडेंट
किसी भी साइड से पोजीशन मालूम है, इसको माइनस कर देना है और फिर क्या करना है, +1 कर देना है। तो 34 + 1 35। तो बॉटम से इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 35। कहीं किसी को डाउट है? सर एक बार फिर से बताइए ना, मेरा कनेक्शन खत्म। ठीक है, फिर से बता रहे हैं एक्सक्यूज मी इसमें। सर। हाँ बताइए। सर मुझे सर शो नहीं हो रहा है सर ये। एक्चुअली मुझे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ही शो कर रहा है अभी तक। थोड़ा सा क्वेश्चन नेट नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा नेट इश्यू होगा आपका। तो देखिए इसमें क्या था कि दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल 40 स्टूडेंट हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 है। अब दिया गया है कि सुरेश इज 5th रैंक बिलो टॉप स्टूडेंट समीर, ठीक है। समीर जो है, समीर का रैंक 1 है, उससे ये 5 नीचे है सुरेश। तो टॉप से पोजीशन क्या हो गई सुरेश की, ये 6 पोजीशन हो गई, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि बॉटम से उसकी क्या पोजीशन होगी। तो देखिए आपको मालूम है कि कभी भी टोटल स्टूडेंट दिया हो और एक साइड से पोजीशन दिया हो, तुरंत उसको आप माइनस कर दीजिए और +1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 35। जैसे भी हमने आपसे एग्जाम्पल कहा ना, इसको दिमाग में रखे रहिए कि ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10, ठीक है। और ये टॉप से पोजीशन कितनी है, टॉप से पोजीशन 7 है। बॉटम से पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते थे, 10 - 7 3 + 1 दैट इज 4, ठीक है। बस यही चीज आपको इसमें भी करनी है। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है पहले क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, सर फिर से बता सर दीजिए। आई हैव डाउट। हाँ बताइए। सर टोटल स्टूडेंट 40 है, ठीक है। हम्म एंड जो फॉर्मूला था 10 - 7 + 1 वाला, उससे हम्म। मेरे को ये समझ आ रहा है कि 5th रैंक पे है, तो आई गेस 40 - 5 करेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है, टॉप स्टूडेंट समीर इन क्लास ऑफ 40, ये हम्म। समीर का मतलब मेरे को थोड़ा वो रहा कि ये 6 कैसे हो रहा है, मतलब समीर को हम देखिए, लोग फर्स्ट पोजीशन दे रहे ठीक हैं है, एंड देन उसके बाद देखिए और 5 काउंट कर रहे ये हैं। कह रहा है कि सुरेश इज 5 रैंक बिलो, ठीक है। तो देखिए सुरेश का तो रैंक 1 हो गया, अब इससे 5 नीचे है वो, ठीक है। तो 5th पोजीशन के ठीक नीचे 6वां रैंक जो है ये सुरेश का है, ठीक है। अगर 5th पोजीशन कह देता, इस ये सुरेश का पोजीशन 5th है, तब हम यहाँ पे 5 लिख देते, लेकिन उसके ठीक नीचे कह रहा है, तो उसके नीचे कह रहा है तो फिर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अभी आएंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग बताएं। देखिए क्या दिया गया है, सोहन इज 14 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, इन रो ऑफ 40 बॉय, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने, 40। अभी सब तुरंत तैयार हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। और राइट और लेफ्ट तो बाद में देखिएगा, आप समझ लीजिए कि पोजीशन फ्रॉम वन एंड समझिए इसको। तो सोहन का पोजीशन क्या है, वन एंड से पोजीशन कितनी है, 14 है। अदर एंड से पूछा जा रहा है, बताइए आप तुरंत बता नहीं देंगे, क्या करना होगा, 40 - 14 + 1 27। भाई किसी को कोई डाउट है? नो ठीक है, सर। बस 2 ही फॉर्मूले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग बताइए, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिए। एक एक स्टूडेंट को समझ में आएगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि आपके पास सीट वही है जो आपके एग्जाम में आएगा, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कराया जा रहा है। चलिए चैट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है। देखिए टोटल जो है स्टूडेंट कितने हैं, 30 स्टूडेंट। रोहित इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड ललित इज 20th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। दोनों का, ठीक है, पोजीशन दिया गया, इनका लेफ्ट से दिया गया, इनका राइट से दिया गया।
पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन रोहित एंड ललित। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, इसमें आप ये बताइए कि रोहित का पोजीशन लेफ्ट से कितना है। ठीक है, रोहित का पोजीशन जो है लेफ्ट से कितना है, 14 है। तो अब हम एक काम करते हैं, अदर एंड से पोजीशन मालूम कर लेते हैं। रोहित का पोजीशन जो है हम राइट से मालूम कर लेते हैं। तो राइट से मालूम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 30 माइनस 14 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 17। तो रोहित का राइट से पोजीशन कितना आ गया, 17। अब आप ये बताइए कि ललित का पोजीशन कितना है, 20th राइट हैंड से, मतलब ललित जो है 20th नंबर पे है और ये रोहित जो है ये 17th नंबर पे है राइट से। तो आप ये बताइए इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 18 और 19, तो केवल 2 स्टूडेंट हैं। तो किसी को कोई डाउट है, हमें क्या करना होगा ना, एक ही साइड मैच करना होगा। अभी हमने क्या किया, रोहित का राइट से निकाल दिया। दूसरा तरीका भी था कि आप क्या करिए, ये जो ललित है ना, ललित का लेफ्ट साइड निकाल लीजिए। तो रोहित का लेफ्ट है और ललित का लेफ्ट है, ठीक है, तब भी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है, एक बार फिर से बताना है। यस हाँ, सर। ठीक ठीक, फिर से ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट 30 है, ठीक है, 30 स्टूडेंट हो गए। अब है कि रोहित इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आप ये बताइए कि रोहित जो है, रोहित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 14 है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि ललित की जो पोजीशन है ये राइट से कितनी है, 20th है। इतना सब कुछ दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि रोहित और ललित के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो आप ये बताइए कि रोहित और ललित का जब हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मालूम हो, या तो राइट से या तो सॉरी या तो लेफ्ट से या तो राइट से हमें पोजीशन मालूम हो, तब हम उनके बीच में देख सकते हैं कितने स्टूडेंट हैं। एक काम करते हैं, ललित का राइट से क्या पोजीशन है, 20th पोजीशन है, और रोहित का लेफ्ट से कितना है, 14 है। तो ये दोनों सेम कर लेते हैं, राइट और राइट कर लेंगे तभी तो मैच कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो एक राइट से है और एक लेफ्ट से है तो फिर कहाँ एग्जैक्ट मालूम चल पाएगा। तो एक काम करते हैं, रोहित का हम राइट साइड से पोजीशन निकाल लेते हैं। तो ये बताइए राइट साइड से पोजीशन कैसे निकलेगा, टोटल स्टूडेंट 30, एक साइड से पोजीशन 14 प्लस 1। तो राइट साइड से कितना आ गया, 16 प्लस 1 दैट इज 17। तो रोहित का राइट साइड से पोजीशन कितना आ गया, 17। और ललित का उसी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं, रोहित का पोजीशन क्या है, 17, और ललित का पोजीशन क्या है, 20th। इसके बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, एक 18 और एक 19, 2 स्टूडेंट होंगे। क्या किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए इसको सर दूसरे मैं मेरा गड़बड़ हो गया था कुछ। इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो है रोहित का राइट साइड निकाला, ठीक है, ललित को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ललित तो 20th है, रोहित का हमने राइट निकाल लिया, देख लिया। अब एक काम करते हैं, अब रोहित को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, रोहित का क्या पोजीशन है, लेफ्ट है ना। अब ललित का लेफ्ट साइड निकालते हैं, दूसरे तरीके से करिए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 हो गए, ठीक है। रोहित की पोजीशन किधर से दी गई है, लेफ्ट से दी गई है, ठीक है। लेफ्ट से कितनी दी गई है, 14 दी गई है। और ललित की क्या दी गई है, ललित की राइट से पोजीशन दी गई है, ठीक है। राइट से कितनी पोजीशन दी गई है, 20th दी गई है। तो अब हम एक काम करते हैं, सेम होना चाहिए तभी तो हम देख पाएंगे कितने बीच में स्टूडेंट हैं। तो रोहित का लेफ्ट 14, तो ललित का भी लेफ्ट निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 ना। और ललित का एक साइड से पोजीशन 20th, तो दूसरे साइड से पोजीशन कितना आएगा, 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो देखिए ललित जो है लेफ्ट से कितने आएंगे, 11, और रोहित का लेफ्ट से कितने पे है, ठीक है, 14। इसके बीच में कौन कौन आएगा, 12 और 13, तो हो गया। यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर, सही है। नो चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा यही सारी चीजें आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है।
हम लोग 2021 का भी पेपर दिखाएंगे, 2022 का भी दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं वहां से। चलिए चैट बॉक्स में आंसर आप लोग के आ चुके हैं, चेक करते हैं इसको। अरुणा रैंक 12th इन द क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, टोटल कितने हैं ये सब लिखने की जरूरत है आपको, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक साइड से पोजीशन कितनी दी गई है 12, दूसरे साइड से पोजीशन क्या होगी 46 माइनस 12 प्लस 1। ये तो हम बस ऐसे लिख के बता रहे हैं, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, ये कितना होगा 47 माइनस 12 35, सिंपल है। ठीक है, आपको ये सब थोड़ी लिखना है, टोटल स्टूडेंट फिर एक साइड से पोजीशन, आप डायरेक्ट टोटल करिए 46 माइनस 12 प्लस 1, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओरल कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सभी बताएंगे चैट बॉक्स में। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, चेक करते हैं इसको। देखिए दिया गया है कि रवि 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39। ठीक है, टोटल स्टूडेंट जो है ये 39। ठीक है, और इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो सुमित का रैंक क्या है, लास्ट से 17 है। ठीक है, देन व्हाट इज द रवि रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, देखिए टोटल स्टूडेंट 39 हो गए और सुमित का लास्ट से क्या रैंक है 17, तो ये बताइए सुमित का स्टार्टिंग से क्या रैंक हो जाएगा। ठीक है, 39 माइनस 17 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 1 दैट इज 23। ठीक है, तो सुमित का स्टार्टिंग से कितना हो गया 23। ठीक है, स्टार्टिंग से 23 है, और रवि जो है ठीक है 7 रैंक इनसे आगे है, तो आप ये बताइए 7 रैंक अगर इनसे आगे है तो आप क्या करेंगे 23 माइनस 7 दैट इज 16। किसी को दिक्कत है, रिपीट करना है इसको। सर एक बार और, यस ठीक है, सर। फिर से बताते हैं। देखिए दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट जो है 39। ठीक है, अब दिया गया है कि स्टार्टिंग में कि रवि का रैंक जो है ठीक है ये सुमित से 7 ज्यादा है। ठीक है, ये 7 रैंक जो है ये अधिक है। अब सुमित का रैंक तो निकालना पड़ेगा ना, तो इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम लास्ट। ठीक है, देखिए रैंकिंग जो है ना हमेशा स्टार्टिंग से देखी जाती है। ठीक है, जब स्पेशल आपको बताना हो कि हम नीचे से टॉप किए हैं, ठीक है, जैसे आपने कह दिया कि हम टॉप किए हैं, तो ये हमेशा समझा जाता है कि आपने टॉप से टॉप किया है। ठीक है, लेकिन जब आप कभी नीचे से टॉप करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि हमने टॉप किया है कहाँ से, नीचे से हमने टॉप किया है। ठीक है, तो जब आप ऊपर से टॉप करते हैं तो नहीं बताना पड़ता, लेकिन जब आप नीचे से टॉप करते हैं तो बताना पड़ता है। दिया गया है कि रवि 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित। ठीक है, और सुमित की रैंक क्या है 17 है, तो हम एक काम करते हैं, सुमित की रैंक कहाँ से दी गई है, आखिरी से दी गई है 17, तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। स्टार्टिंग से कैसे मालूम चलेगा, आपको मालूम है कि टोटल स्टूडेंट हो और उस स्टूडेंट की एक साइड से पोजीशन मालूम हो, तो दूसरी पोजीशन कैसे मालूम चलती है, माइनस करके प्लस 1 करना होता है। तो ये 22 हुआ और ये 1 हुआ तो 23 हो गया। अब सुमित की स्टार्टिंग से रैंक, ये सुमित की लास्ट से रैंक थी ना, तो ये जो है सुमित की स्टार्टिंग से रैंक कितनी हो गई 23 हो गई। ठीक है, अब रवि इनसे 7 रैंक ज्यादा हैं। ठीक है, तो 23 माइनस 7 दैट इज 16। तो कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी बताइए। चैट बॉक्स में सभी लोग जो है इसका आंसर बताइए। देखिए देखते हैं इसको। दिया गया कि सुमित रैंक 9 फ्रॉम टॉप एंड 38 फ्रॉम बॉटम
ठीक है, टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये ठीक है। एक साइड से पोजीशन कितनी है 9, दूसरे साइड से पोजीशन कितनी है 38, तो क्या करते हैं दोनों को प्लस करके -1 कर देते हैं। ठीक है, तो 38 + 9, ठीक है, -1, तो कितना हो जाएगा 46। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नहीं है ना, तो नॉट लगा दीजिए, नन ऑफ दीज। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन अ रो ऑफ ट्री, वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। ठीक है, दोनों साइड से पोजीशन उसकी फिफ्थ ही है। बताइए कि हाउ मेनी ट्री आर देयर इन अ रो, उस रो में टोटल ट्री कितने हैं। ठीक है, इधर से भी पोजीशन उसकी फिफ्थ आ रही है और इधर से भी उसकी पोजीशन फिफ्थ आ रही है, तो टोटल ट्री है कितने, चैट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैक्सिमम आंसर जो है 99% आंसर 9 आ रहा है। ठीक है, एक आध दो आंसर 10 आया हुआ है, देखते हैं इसको। देखिए कोई नई चीज नहीं है, अभी हमने आपको बताया है कि कभी भी जब दोनों साइड से पोजीशन मालूम हो तो उसको प्लस कर देना है आपको, और उस फिर -1 कर देना है। ठीक है, तभी तो मालूम चलेगा टोटल। तो ये क्या और है, सर एक साइड से मालूम हो तब क्या करेंगे? एक साइड से मालूम हो तो माइनस करेंगे। एक साइड टोटल स्टूडेंट दे रखा है और एक साइड से रैंक मालूम है, किसी भी वन साइड से मालूम है, तो क्या करेंगे, इनको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, फिर +1 कर देना होगा। ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए टोटल पेड़ कितने हैं, सॉरी इधर से पोजीशन उसकी क्या है फिफ्थ है, इधर से भी पोजीशन क्या है फिफ्थ है, दोनों साइड से पोजीशन मालूम है, क्या करना है +1 प्लस करके -1 कर देना है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, चेक करके देख लीजिए। चेक तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से भी पोजीशन क्या आ रही है 5 आ रही है, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 आ रही है, तो आपको चेक ना करना पड़े, इसीलिए ये दो फॉर्मूले हमने बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सम स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, रमेश इज सिटिंग 16 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो रमेश की पोजीशन क्या है, 16th पोजीशन पे है ये, तो रमेश जो है ये 16th पोजीशन पे है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट। एंड राकेश इज 10th फ्रॉम द राइट, तो राकेश की पोजीशन क्या है, ये 10th है। ठीक है, ये रमेश थे ना, ठीक है, और राकेश जो है ये राइट से 10th है। ठीक है, इफ देयर आर 5 बॉयज बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में कितने हैं 5 और हैं। ठीक है, एंड इन दैट रो रमेश प्लेस इज लेफ्ट टू द प्लेस ऑफ राकेश, रमेश प्लेस इज लेफ्ट। ठीक है, हाँ ये भी चीज क्लियर हो गई है कि रमेश की जो पोजीशन है वो राकेश के लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये राकेश के लेफ्ट में ही है। ठीक है, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो सिंपल, इधर से टोटल ये किसकी क्या पोजीशन है 16, इधर से ये कितने पे है 10। ठीक है, और ये बीच में कितने हैं 5, 16 + 5 + 10 दैट इज 31। किसी को दिक्कत है? ठीक है, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए सर -1 नहीं करेंगे? क्या कह रहे हैं, -1 टोटल करते समय -1 भी करना होता है ना? नहीं नहीं, ठीक है, इसमें देखिए सर इसमें रिपीटेशन नहीं, फॉर्मूला यूज नहीं होगा ना? रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, इसको एक बार फिर से बताते हैं। देखिए इसमें जो है कुछ रिपीटेशन नहीं है, फिर से देखिए, सम स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, होता क्या है कि जब एक ही स्टूडेंट हो, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि रमेश हैं, अब इनकी लेफ्ट से पोजीशन दी गई है और इन्हीं की राइट से भी पोजीशन दी गई है, तब तो डबल काउंटिंग आता है, तब तो -1 करेंगे। अब सपोज कीजिए कि रमेश की पोजीशन कुछ और है, ठीक है, राकेश की पोजीशन कुछ और है, इनके बीच में भी कुछ लोग हैं, ठीक है, और कहीं पे भी सबकी पोजीशन अलग अलग है, तो इसमें ओवर काउंटिंग थोड़ी हो रही है। हम तो ओवर काउंटिंग के लिए माइनस कर रहे थे, डबल काउंटिंग के लिए। फिर से समझिए, भी क्लियर हो जाएगा आपको, हम जानते थे इसीलिए हमने डायरेक्ट 16 बताया है। ठीक है, दूसरा तरीका था, इससे आपको एकदम सिंपल आप समझ में आ जाएगा
कि सम स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो, रमेश इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए रमेश जो है, रमेश की पोजीशन क्या है, 16th पोजीशन पे है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि रमेश जब 16th पोजीशन पे है, इसका मतलब यह है कि 15 पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, 16th वाला जो स्टूडेंट है वो कौन है, रमेश है। ठीक है, हमने सोचा था पहले इसी तरीके से बताने के लिए, लेकिन हमने कहा थोड़ा डायरेक्ट देखते हैं क्या होता है। तो देखिए पहले से 15 स्टूडेंट है, 16th पोजीशन किसका है, रमेश का है। ठीक है, एंड राकेश इज 10th फ्रॉम द राइट। अब देखिए राकेश की पोजीशन इधर क्या है, 10th पोजीशन पे है। इसका मतलब कि 9 स्टूडेंट उधर और हैं, और राकेश की पोजीशन क्या है, 10th है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ये कह दिया था कि रमेश की पोजीशन क्या है, 16th है। ठीक है, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से जो है ये राकेश की पोजीशन क्या थी, 10th थी। अब हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने ये कह दिया कि चलिए रमेश की पोजीशन क्या है, 16th है ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि 15 पहले से अवेलेबल है, 15 स्टूडेंट पहले से हैं, और रमेश जब 16 पे है तो उसका नाम ही लिख दिए। चलिए यहाँ 16 स्टूडेंट टोटल हो गए। राकेश जो है ना वो राइट से 10 है, तो राइट से 10 का मतलब कि 9 उसके बाद और है, और ये राकेश की पोजीशन क्या हो गई, 10th हो गई। ठीक है, 10th पोजीशन पे है। अब इनके बीच में पांच स्टूडेंट और हैं, तो इनके बीच में 5 और हैं। अब पूछा गया टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बताइए कहाँ ओवर काउंटिंग हो रही है। ये 15, और राकेश ये रमेश वाली पोजीशन 1, प्लस जो बीच में 5 स्टूडेंट हैं ये भी, प्लस ये राकेश 1 प्लस 9। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, इसी को हमने क्या किया था, इसी को हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे किया था, हमने ये कह दिया, ऑनलाइन में क्या करो? ठीक है, कि रमेश की पोजीशन क्या है, 16th है। तो चलिए ठीक है, रमेश की डायरेक्ट पोजीशन हमने लिख दी इधर से 16, और 16 का मतलब कि इसके पहले क्या है, 15 तो है ही है, तो 16 हो गया। ठीक है, अब अगर 100 है तो 100 में सिंपल सी बात है कि 1 प्लस डॉट 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 टोटल क्या है, 99 हुआ है। ठीक है, तब ये उसके बाद से 100 पोजीशन है, तो ये रमेश की पोजीशन 16th हो गई, और इधर राकेश की पोजीशन इधर 10th हो गई, बीच में 5 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट टोटल कर देंगे। एक ही पर्सन का अगर दोनों साइड से पोजीशन दिया हो तब -1 करते हैं। ठीक है, चलिए इसीलिए हमने ये क्वेश्चन भी डाल दिया है ताकि आपके जो भी, ठीक है, डाउट सर यहाँ होंगे वो सब समझ क्लियर नहीं हो आ रहा जाएंगे। है सर। ये कहाँ रमेश प्लेस इज लेफ्ट टू द प्लेस ऑफ लिखा- राकेश, थर्ड लाइन सर क्या? ये थर्ड ऐसे लाइन समझ नहीं आ रहा है सर। यस ये सर, वाली, इन दैट रो रमेश प्लेस इज लेफ्ट टू द प्लेस ऑफ। रमेश प्लेस इज लेफ्ट टू द प्लेस ऑफ राकेश। ये राकेश जो है, ये राकेश की पोजीशन है, राकेश की पोजीशन से लेफ्ट साइड रमेश है। ठीक है, रमेश को आप इधर मत लिख दीजिएगा और राकेश को इधर मत लिख दीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पोजीशन है इन कंपेरिजन टू राकेश, तो रमेश इधर ही रहेगा। ठीक है, सर वैसे तो आंसर फिर वही आएगा ना, इधर उधर करने पर भी। देखिए कैसे भी आए, लेकिन आपका एनटीए का काम क्या है कि अधिक से अधिक स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, 2 लाइन के क्वेश्चन को 4 लाइन में बनाना। ठीक है, ताकि आपका टाइम ज्यादा लगे। यस, ठीक है, इससे कोई मतलब भी नहीं था वैसे तो। पैटर्न, हाँ, प्रोसीजर। मतलब नहीं रहेगा, मतलब तो राइट और लेफ्ट का भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन वो थोड़ा सा अब एनटीए का पैटर्न ही यही है, स्टेटमेंट बेस। आप देख लीजिए पिछली बार का क्वेश्चन, आप लोग का जो हिंदी और इंग्लिश का भी जो पेपर आता है ना, आप देख लीजिए डायरेक्ट, ये नहीं कि ग्रामर का क्वेश्चन है और ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, असर्शन रीजन पहले केवल रीजनिंग सेक्शन में होता था, अब मैथ और इंग्लिश और हिंदी में भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब अधिक से अधिक सारी चीजें रीडिंग हो गई हैं, तो अब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट जो है इसका आंसर बताएंगे। चलिए बी आ रहा है मैक्सिमम, देखिए ये तो सिंपल है कि इन अ क्लास ऑफ 64 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 64 हैं, और संदीप का रैंक क्या है, एक साइड से कितना रैंक है, 19 है, तो दूसरे साइड से रैंक क्या होगा, तो क्या करना है, माइनस देन +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 165 -90 46। सिंपल है। चलिए
सर लेकिन टॉप प्लस बॉटम -1 करते हैं ना, क्या कह रहे हैं? टॉप प्लस बॉटम -1 करते हैं ना, हम ऐसे कर दें कि 64 में 19 जोड़ के 1 घटा दिए। टॉप प्लस बॉटम -1 कह रहे हैं आप? यस ये सर। ये कब करते हैं? टॉप और जब बॉटम का पोजीशन दिया मालूम रहेगा हो सर। वाले के लिए भाई, इसमें टॉप और बॉटम का पोजीशन मालूम है? नहीं सर। तब ठीक है, चलिए ये 11 क्वेश्चन आपका हो गया था, ये कंपेरिजन बेस्ड है। एक क्वेश्चन और रह गया था इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर सर, यस 2। ठीक है, हमने कहा था इसको आखिरी में करना होगा। चलिए सभी लोग जरा चैट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा। चलिए चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताएंगे। जिन्होंने रिकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को उनके लिए इजी हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी बताएं। चलिए चैट बॉक्स में बताइएगा कि इसको पहले से कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है। कई सारे लोगों ने नवंबर दिसंबर में ही ले रखा था ना बैच। चैट बॉक्स में जरा अपना नाम बता दीजिएगा, कितने लोगों ने इसको जो है पहले से पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। देखिए देखिए डिस्कस करते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको दूसरे पोजीशन पे नहीं, इसको आखिरी 12th पोजीशन पे होना चाहिए। देखिए क्या है कि दिया गया है कि इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब जो है, ठीक है इधर आप देख रहे हैं, ठीक है, लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट, ये वाला पोजीशन राइट है, ये लेफ्ट है, बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड। फिर से समझिएगा कि लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है, बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। समझिए, मान लेते हैं कि ये लोकेश की कोई पोजीशन है, ठीक है, लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये पोजीशन पे जब ये पहुंच रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये राइट से 10th पोजीशन पे चला जा रहा है, ठीक है, उसका ओरिजिनल पोजीशन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हमें जो है एक टारगेट हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, अभी जो हमने आपको कंडीशन वाली चीज बताई थी, दो मालूम, तो कोई भी 2 चीज मालूम रहेगी तो तीसरी चीज मालूम चल जाएगी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25। अब लोकेश का जो भी पोजीशन रहा हो, उस वो जब 4th पोजीशन जो राइट जब शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, देन राइट पोजीशन से जो है वो उसकी पोजीशन 10th हो जा रही है। तो देखिए यही हमें चाहिए था, ठीक है, एक साइड से पोजीशन हमें चाहिए था, क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये बताइए जब टोटल स्टूडेंट 25 है, लोकेश का पोजीशन राइट से कितना है? 10 है, तो लेफ्ट से कितना होगा? ठीक है, 25 माइनस 10 प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 16। तो लोकेश का पोजीशन क्या हो जाएगा? 16। तो ये देखिए ये पोजीशन जो है इधर लेफ्ट से कितना हो गया? 16, और राइट से पोजीशन कितनी हो गई? 10th हो गई, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन पूछा जा रहा है। आप ये बताइए कि यहाँ पे शिफ्ट होके 16 है ना, और शिफ्ट हुआ कितना था? 4, 4 माइनस कर दीजिए, ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? 12। बताइए, सिंपल है? नो सर। सिंपल नहीं है, रिपीट कर दें? सर एक बार फिर बताना। फिर से बता रहा हूँ। देखिए दिया गया है कि इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, तो देखिए टोटल जो है स्टूडेंट कितने हैं? 25, ठीक है, सब जो है नॉर्थ में देख रहे हैं।
तो नॉर्थ में देखने का मतलब ये साइड जो है राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। दिया गया है कि लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड। इस लाइन को फिर से पढ़िए। लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस, तो ये बताइए हमें तो लोकेश का पोजीशन मालूम ही नहीं है, तो हम जो है ऐसे ही लोकेश लिख लेते हैं। ठीक है, कहीं पे भी ऐसे हमने लोकेश लिख लिया। दिया गया है कि व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस, तो इसको हम शिफ्ट करा देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट करा दिया। ठीक है, अपने ये 4th पोजीशन पे चला गया। अब ये जब 4 शिफ्ट कर जा रहा है ना, तो राइट से इसकी पोजीशन जो है ये 10th हो जा रही है। इधर से पोजीशन इसकी कितनी हो जा रही है, 10th हो जा रही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बस अब इसके बाद पूरा क्वेश्चन हो गया। तो आप ये बताइए कि जब टोटल स्टूडेंट 25 है और लोकेश का जो है एक साइड से पोजीशन मालूम चल गया, राइट से पोजीशन हमें 10 मालूम चल गया, आपसे ओरिजिनल पोजीशन पूछा जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं, लोकेश का जो है लेफ्ट से पोजीशन मालूम करते हैं। तो क्या होगा, 25 - 10 + 1 दैट इज कितना होगा, 16। तो लोकेश की पोजीशन जो है लेफ्ट से कितनी हो गई, 16। ये वाला पोजीशन कितनी हो गई, 16। लोकेश की लेफ्ट से पोजीशन 16 है और राइट से 10 दिया ही था। तो आप ये बताइए पूछा गया है ओरिजिनल पोजीशन इसका क्या है। तो ये बताइए कि जब ओरिजिनल पोजीशन क्या था, ये 4 शिफ्ट किया था ना, शिफ्ट मत कराइए, 4 माइनस कर दीजिए। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, 12 थी, शिफ्ट कराने के बाद 16 हो गई। तो किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, फिर से रिपीट कर देंगे। यस सर, फिर से बता दीजिए। ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट है 25, ठीक है, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ये पोजीशन राइट होगा या लेफ्ट होगा। दिया गया है कि लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस, यही लाइन आपको बस समझनी है। ठीक है, शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब ये बताइए कि हमें पोजीशन लोकेश की मालूम ही नहीं है, तो नहीं मालूम है तो हमने ऐसा ही लिख लिया, कोई भी पोजीशन ऐसे ही हमने लोकेश लिख लिया। ये 4 प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं तो करा दीजिए 4 प्लेस शिफ्ट, ये 4th पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। अब जब हम इसको 4th पोजीशन पे शिफ्ट करा दे रहे हैं तो कह रहा है कि जो भी उसकी पोजीशन है वो राइट से 10 है। तो 4 शिफ्ट कराने के बाद एक साइड से उसकी पोजीशन क्या मालूम चल गई, 10 पोजीशन है, तो हो गया टोटल 25 और लोकेश की राइट साइड से पोजीशन कितनी है, ठीक है 10 है। तो एक काम करते हैं, लोकेश की लेफ्ट साइड से पोजीशन मालूम कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से पोजीशन कैसे मालूम चलेगा, 25 - 10 + 1, तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी हो गई, 16। तो देखिए यही जो पोजीशन है ना, ये वाला, ठीक है, लेफ्ट से यही पोजीशन 16 हो जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी है, 16 है, लेकिन आपसे ओरिजिनल पोजीशन पूछा जा रहा है। तो ओरिजिनल पोजीशन कैसे मालूम चलेगा, ये जो शिफ्ट किया था ना 4, इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ओरिजिनल कितना है, 12। यस सर। ठीक है, सिंपल है। जी सर। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में नॉर्थ का इतना कुछ मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि राइट लेफ्ट तो किधर से भी राइट ही लेफ्ट रहेगा। हाँ, अगर नहीं दिया हो ठीक है तब भी आपको राइट और लेफ्ट, इधर से लेफ्ट आपको कहेंगे, इधर से आप राइट कहेंगे। ठीक है सर, कल वाले जो क्लास थी सर डायरेक्शन 3, उसमें सर सेकंड क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट था सर। उसको अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए रैंकिंग में जो है आपके एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला जो है एक तो पोजीशन बेस रहता है, पोजीशन बेस हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, और एक फिर कंपेयर आएगा, कंपेयर करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जो है कंपेयर वाले भी क्वेश्चन आए हुए थे और ये पोजीशन बेस्ड वाले भी आए थे। पोजीशन वाला हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग कंपेरिजन बेस्ड देखते हैं।